देश के दक्षिण मध्य में स्थित तेलंगाना के सिद्दीपेट और निर्मल जिलों के गांव, चारों ओर फैली हरियाली, साफ सुथरी सड़कें, घरों के बाहर खिला सौंदर्य, मानो पूरी फिजा स्वच्छ और स्वस्थ जीवन की खुशबू से महक रही है। कुछ ऐसा ही माहौल है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के गांवों में। खेतों में भरपूर पानी और उनमें लहलहाती फसल, एक आम गांव की हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग। न सड़कों पर बहता पानी, न भराव, न कीचड़, न गंदगी, न किसी मच्छर बीमारी का नामो निशान और न ही उसका डर। पर कुछ समय पहले हालात बिल्कुल अलग थे। ये गांव अपशिष्ट या अशुद्ध जल प्रबंधन की समस्या से बुरी तरह ग्रसित था। जल निकास की समुचित व्यवस्था के अभाव में घरों का पानी नालों में अटकता था या फिर सड़क पर फैलता था। धुआं, टिकिया या अन्य उपायों के बावजूद रातें बेचैनी और करवट बदलकर ही बीत जाती थी। मलेरिया या मच्छर संक्रमित बीमारी और महामारी, डॉक्टर का चक्कर, स्वास्थ्य केंद्रों पर लंबी कतारें, दवाइयों पर खर्च की मार। समस्या गंभीर थी और उससे निपटना सरकार के लिए एक चुनौती। फिर एक अनोखा समाधान निकला। मनरेगा के सहयोग से मैजिक सोक पिट यानी सोख गड्ढों का निर्माण। सोक पिट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें घरों की रसोई या बाथरूम से निकला बेकार गंदा पानी स्वच्छ तरीके से पाइपलाइन के जरिए जमीन के अंदर स्थित सीमेंट के टैंक में एकत्रित होता रहता है। गंदगी टैंक के नीचे बैठ जाती है और साफ पानी उसके ऊपर की ओर बने छिद्र से निकलकर जमीन में चला जाता है। इस जादुई सोक पिट का निर्माण करने के लिए घर के अंदर या बाहर एक उचित स्थान का चुनाव कर वहां 4-4 फुट लंबाई चौड़ाई के गड्ढे के लिए पहले निशान लगाया जाता है। फिर वहां 6 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे को पहले बड़े पत्थर और फिर छोटे पत्थर या कंक्रीट से लगभग 3 फुट तक भर दिया जाता है। इसमें एक सीमेंट टैंक का इस्तेमाल होता है जिसकी ऊंचाई 2 से 3 फुट और व्यास 1 से 1.5 फुट होता है। टैंक की ऊपरी सतह से थोड़ा नीचे छेद बने होते हैं। इस टैंक को गड्ढे में रख दिया जाता है और एक पाइप से जोड़ दिया जाता है। टैंक को पानी से भरकर जांच कर ली जाती है। बाथरूम या रसोई से आने वाले गंदे पानी में मौजूद ठोस अपशिष्ट नीचे बैठ जाता है और साफ पानी जो पहले सड़क पर बहता था और वाष्पीकरण से हवा में मिल जाता था, अब इन छिद्रों से निकलकर वापस जमीन के अंदर चला जाता है। Whatever the silting material is there, it will be collected in the tub and it will be after 24 hours the heavier particles get it settled down in the tub. The silting material which is accumulated once in 3 months or 6 months, it will be removed, the lead will be removed and the total mud will be removed from the tub. बाकी जगह को कंक्रीट से भर दिया जाता है। ढक्कन बंद करने के बाद इसे प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है ताकि बाहर की मिट्टी आदि टैंक या गड्ढे में जाकर पानी के जमीन के अंदर रिसने की प्रक्रिया को बाधित न कर सके। अब बेकार पानी पाइप से होता हुआ एक छोटे चेंबर के रास्ते अंदर ही अंदर टैंक में चला जाता है। उपयोग में आने वाला सामान आसानी से स्थानीय तौर पर उपलब्ध होता है। गांव गांव जाकर लोगों को सोक पिट के फायदे समझाना, जन जागरण, तत्परता से तकनीकी और आर्थिक सहयोग, इस मुहिम की सफलता मनरेगा, ग्रामीणों और ग्रामीण विकास अधिकारियों की प्रतिबद्धता के बिना संभव नहीं था। हर घर में एक सोक पिट तो अपना स्वास्थ्य हमारे हाथ। इस एक परिकल्पना ने न सिर्फ सिद्दीपेट बल्कि निर्मल और नांदेड़ जिले के गांवों की तस्वीर ही बदल दी। सड़क पर पानी, कीचड़, गंदगी खत्म हुई तो मच्छर गायब हो गए।
और अब रातों में सुकून है, बेचैनी गायब हो गई। लोग स्वस्थ हैं, बीमारी गायब हो गई। मेरे गांव में सब स्वस्थ हैं और सब आनंद में हैं। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। एक शिक्षक की चिंता गायब हो गई। पैसे मिले, रोजगार मिला और मैजिक सोक पिट से स्वस्थ स्वच्छ खुशहाल जीवन की बगिया खिली। या फिर जीवन ही आनंद गीत बन गया। मेरा गांव मेरा मनरेगा।